इजराइल हमास के जंग में आगे क्या हो रहा है, किस तरीके से किसे घेर लिया है इजराइल ने, और खुद रक्षा मंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने घेर लिया है। जानेंगे कौन है हमास का वो लीडर जो कथित तौर पर घिर गया है। तो वहीं तुर्की अपने संसद में कौन सी नई खिचड़ी पका रहा है इजराइल के खिलाफ। पर इन सब में सबसे बड़ी खबर, क्या अमेरिका इजराइल के फैसले के खिलाफ हो गया है। जानेंगे इजराइल ने ऐसा कौन सा फैसला किया है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर जो भारत के लिए भी टेंशन देने वाली बात है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। ये मैप अभी की परिस्थिति को बता रहा है इजराइल हमास जंग के बीच में। ये पूरा गाजा स्ट्रिप, और इस गाजा स्ट्रिप को दो हिस्सों में काट दिया है। जहां पर ये जो लंबी ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये एक मानवीय रास्ता बनाया गया है, टेम्पोररी है, ताकि यहाँ पर मानव के सहायता की चीजें जा सके और वहां से लोग बाहर आ सके। कई लोग भी बाहर आते दिखे। खुद इजरायली फोर्स ने इस वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें आपको लोग यहाँ से निकलते हुए दिखेंगे। कहा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ से निकले और फिर राफा बॉर्डर होते हुए ये इजिप्ट की तरफ चले गए। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल रहा है जहाँ से जो लोग इस युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकलना चाह रहे हैं वो निकल पा रहे हैं। जहाँ तक बात है इस युद्ध की, तो आपको बता दें ये दूसरा एरिया जो देख रहे हैं, इसके अलावा ये जो तीसरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल कथित तौर पर कर लिया है इजराइल ने। ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और इन तीनों ही जगहों पर फाइट चल रही है। और बाकी के जो ये हल्के रंग के ये जगह देख रहे हैं, इन हल्के रंग के जगहों में इजरायली सेना ने बढ़त हासिल कर ली है। वैसे तो आधा हिस्सा पे बढ़त हो ही गया है। अब कहा क्या जा रहा है, इजराइल के रक्षा मंत्री द्वारा ये साफ साफ कहा जा रहा है कि हम गाजा के हार्ट में पहुंच गए हैं, यानी जो मेन इलाका है, हम मेन इलाके में पहुंच चुके हैं और मेन इलाके में हम एक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ इजराइल ग्राउंड पर एक्शन कर रहा है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और ये बयान हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के संसद में भी एक चीज चल रही है। तुर्की की संसद में खास तौर पर प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव लाकर ये कहा गया कि हम इजराइल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमारे रेस्टोरेंट होंगे उस रेस्टोरेंट में इजराइल का प्रोडक्ट मेन्यू से बाहर होगा, यानी इजराइल के ऊपर आर्थिक चोट देने की तुर्की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, वो G7 देशों को कह रहे हैं कि आप एक साथ रहो, इजराइल मामले में आपका सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने इजराइल के एक फैसले के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। पर उससे पहले ये जानिए कि इजरायली रक्षा मंत्री ने किसे कहा कि ये घिर चुका है। तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री ने ही ये बात कही थी और कहा था कि हमास का जो लीडर है सिनवार, अगर गाजा के लोगों को मिलता है और गाजा ये चाह रहा है कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए तो सिनवार को मार दो। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देखिए, इफ यू गेट, अगर तुम्हें मिलता है हमसे पहले तो उसे मार दो, ये कहा गया था इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के द्वारा। अब योव गैलेंट का दूसरा एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमास के टॉप के सीनियर मोस्ट लीडर बंकर में फंस चुके हैं और हमने उन्हें घेर लिया है। ये खबर इस वक्त कई मीडिया हाउस में आपको देखने को मिल जाएगी। investing.com में देखिए, याहवा सिनवार ये बंकर में छिपा हुआ है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि हमने उसे घेर लिया है। हालांकि हमास की तरफ से इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि क्या याहवा सिनवार घिर चुका है। जेएनएस की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमास का ये हेड सिनवार एक बंकर में छिपा हुआ है और डिस्कनेक्टेड है लोगों से। अब ये है कौन? तो आप बीबीसी की इस खबर
को देखिए, इतने सारे जो लीडर दिख रहे हैं आपको, 6 लीडर हमास के ये टॉप के लीडर में आते हैं और इन्हीं में से एक है याह्या सिनवार, जिसे मारने के लिए इजराइल काफी उतारू है, क्योंकि इजराइल का कहना है 1 महीने पहले ही इसने इसी तरीके के हमले का पूरा प्लान बनाया था। यानी इजराइल सिनवार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि हमारे देश में जिस तरीके से हमला हुआ, इस हमले के पीछे सिनवार मास्टरमाइंड था। खैर, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप हैं जो काम करते हैं और इन ग्रुपों के पास एक अच्छा खासा हथियार सब कुछ है। ये बात खुद इजराइल के द्वारा जारी की गई, ये जो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, इजराइल ने बताया कि जो ईरान के द्वारा कथित तौर पर समर्थित ग्रुप हैं, जैसे हमास हो गया, इस्लामिक जिहाद हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इनके पास जो रॉकेट क्षमता है, उस रॉकेट क्षमता को देखिए। ये कहना है इजराइल का कि इनके पास ये सारे रॉकेट हैं जो पूरे इजराइल तक मार कर सकते हैं। यानी हमारे लिए खतरा सबसे बड़ा है और हम इसे पनपने नहीं दे सकते हैं। इन्होंने हर मिसाइल का नाम भी दे दिया है कि देखो इसके पास ये मिसाइल है, ये मिसाइल है, और ये पूरे के पूरे इजराइल को खत्म कर सकते हैं, हम सब को खत्म कर सकते हैं। इसलिए हम हमास को खत्म भी करेंगे और हम हमास के खात्मे के बाद गाजा पर सिक्योरिटी का चार्ज भी अनिश्चित काल के लिए ले लेंगे, ताकि इस तरीके से कोई निकल कर फिर वापस ना आ सके। अब यहाँ पर जैसे ही ये बात आई है, ये बात समझ में आ गई है कि गाजा पर कब्जे की बात हो रही है। कब्जे के लिए इजराइल जो भी तर्क दे रहा है, अब अमेरिका क्या कह रहा है? अब अमेरिका का क्या कहना है? स्क्रीन पर आप अल जजीरा की रिपोर्ट देख सकते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हम इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे अगर वो गाजा पर कब्जा करता है तो, यानी गाजा पर कब्जे का हम इजराइल के फैसले का विरोध करते हैं। पेंटागन ने भी इस बात को कहा कि हम ये फैसला स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, अब तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या क्या चीजें होती है यहाँ पर अभी एक और बड़ी टेंशन हो गई है, और ये टेंशन किसे हुई है तो आपको बता दें, ये टेंशन हुई है भारत को। भारत को क्या टेंशन हुई है? तो जिस तरीके से हमास ने हमला किया है ना, हमास चारों तरफ हमास हो गया है। तो एक समय ऐसा हुआ था जैसे कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तो कई सारे आतंकी संगठनों का मन काफी बढ़ चुका था और उन्हें भी लगता था कि वो भी किसी देश की पूरी राजनीति को संभाल सकते हैं। ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर और जैश ये सोच रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, और हो सकता है कि एलओसी पर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे हो। खैर, भारत ने हमास को भले ही आतंकी संगठन अभी तक नहीं कहा हो, लेकिन आपको बता दें, इस पूरे युद्ध में इसलिए भारत ने इजराइल का थोड़ा बहुत जो साथ दिया है, ये कह के कि हमास ने जो किया है गलत किया है, ये बिल्कुल सोच समझ कर किया है, क्योंकि इस तरीके के आतंकी घटनाएं चाहे जहां भी हो, वो एक आतंकी घटना ही मानी जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि भारत ने क्यों सीधे तौर पर इस घटना के तुरंत बाद कहा था कि यहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ और ये निंदनीय है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।